प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल मैथ्स मैजिक 82 में। प्रश्नावली 2C हम लोगों ने पूरी कर ली है। अब देखते हैं प्रश्नावली 2D जो कि बहुविकल्पी है और 20 नंबर के जो सवाल आपके आते हैं वो इन बहुविकल्पी में से ही आएंगे। तो हर एक्सरसाइज की जो बहुविकल्पी हर चैप्टर में दी गई है लास्ट में उसको ज़रूर करना है। पहला सवाल क्या कह रहा है, यदि द्विघात बहुपद k-1x² प्लस kx प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है तो k का मान है। k का मान बताना है। एक शून्यक है, -3 तो शून्यक है, तो x बराबर -3 पर क्या होगा, ये पूरा 0 हो जाएगा बहुपद। तो x की जगह -3 रख देते हैं, k-1 और x की जगह -3 का स्क्वायर प्लस k और x की जगह -3 प्लस 1, ये क्या होना चाहिए 0। 3 का वर्ग होता है 9, 9 का गुणा कर दीजिए k में, 9 के -9 हो जाएगा, -3k प्लस 1 हो जाएगा बराबर 0। 9 के से 3 के जाएगा 6k और -9 और प्लस 1 ये होगा -8 बराबर 0। तो इससे आएगा 6k बराबर 8 और k का मान निकालेंगे तो 8/6, 2 से कट जाएगा, 2 चाकू 8 और 2 तिया 6। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही है। दूसरा सवाल, शून्यक -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद, ये 4 दिए हैं, यानी कि अल्फा बराबर दिया है -3 और बीटा बराबर आपको दिया है 4। तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मूलों का योग चाहिए। अल्फा प्लस बीटा -3 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 4 से 3 चला गया 1, और मूलों का गुणनफल चाहिए होगा, -3 गुणा 4, ये हो गया -12। अब द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x और प्लस अल्फ़ा बीटा, ये होता है। इसमें मान रख दीजिए, तो इससे आ गया x², अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 1 आएगा तो 1 के साथ x रखेंगे तो खाली x ही रहेगा। अल्फ़ा बीटा की जगह पे ये -12 रख दीजिए। ये ऑप्शन कहीं पर भी नहीं है, -12 कहीं भी हो तो क्या करना है, 2 से भाग कर देना है। 2 से भाग करेंगे तो x² -2 -x/2 और -6, 2 से भाग बार हम करेंगे तो ये थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार ये तीसरा सवाल है, यदि द्विघात बहुपद x² a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी के शून्यक 2 और -3 है तो a b का मान होगा। यानी कि अल्फ़ा बराबर आपको दिया गया है 2 और बीटा बराबर दिया गया है -3। तो आप जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। b क्या होता है, जो x का गुणांक होता है, a क्या होता है x² का गुणांक। तो b क्या है, a प्लस 1 है और a कितना है, x² का गुणांक तो 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो 1 हो जाएगा। और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान यानी कि इससे ही हम निकालेंगे, तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा है 5, नहीं अल्फ़ा है 2 और बीटा है -3, तो 2 से 3 गया तो माइनस का 1 बचा, ये माइनस ख़त्म हो गया। तो a प्लस 1 बराबर 1 आ गया, 1 कैंसिल, a बराबर 0। तो एक मान अगर निकल आया है a बराबर 0, सिर्फ इसी में दिया है तब भी आप टिक कर सकते हैं। b का मान निकालना है तो क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा बराबर c/a लगा देंगे। अल्फ़ा बीटा 2 गुणा -3 और बराबर c की जगह क्या लिखा है b और a का मान 1 है, यानी कि b बराबर आ गया -6, जो कि चौथे ऑप्शन में है। तो
ये चौथा ऑप्शन इसका सही। पांचवा सवाल हमारा कह रहा है त्रिघात बहुपद एक दिया है, एक शून्यक 0 है, अन्य दोनों शून्यकों का गुणनफल है। तो आपको मालूम है एक शून्यक मान लो 0 मान लिया, तो एक सूत्र आपने पढ़ा है कि त्रिघात बहुपद में दो दो मूलों के गुणनफल का योगफल क्या होता है, C/A होता है। अब इसमें एक शून्यक अल्फा को अगर 0 रख दो तो ये पद 0 हो जाएगा और ये पद 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 का किसी में गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा। तो बचा बीटा गामा, तो बीटा गामा क्या होगा, अन्य दोनों मूल बीटा गामा है, वो क्या बचे C/A। तो केवल सूत्र पे डिपेंड था ये सवाल। ये त्रिघात बहुपद का एक शून्यक, यहाँ हमने गलत लिख दिया है, ये क्या होना चाहिए, एक शून्यक कह रहा है -1 है। एक शून्यक आपको पता है, तो अन्य दोनों शून्यकों का गुणनफल। त्रिघात बहुपद एक दिया है, इसका शून्यक -1 है, तो अन्य दोनों शून्यकों का गुणनफल है। तो एक त्रिघात बहुपद है, उसके 3 मूल होंगे, मान लो अल्फा बीटा गामा इसके मूल हैं, तथा गामा बराबर मान लेते हैं -1। तो तीनों मूलों का योगफल क्या होता है, सूत्र क्या होता है, -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। x² गुणांक कितना है, a, वो भी माइनस का। यहाँ गामा की जगह आप रख दीजिए -1, तो बराबर -a। तो इससे क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया -1 उधर जाएगा, तो -a और +1 हो जाएगा। अब एक और सूत्र आपने पढ़ा है कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है C/A। तो ये b के बराबर है। अल्फा बीटा हमें पता नहीं है, गामा पता है माइनस, तो ये माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा, बराबर b। तो अल्फा बीटा हमें ज्ञात करना है, तो ये दोनों उधर ले जाएं, तो प्लस का अल्फा हो जाएगा और प्लस का बीटा हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का तो मान हम निकाल चुके हैं, -a + 1। बस यही ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, यही हो जाएगा। 7वां सवाल द्विघात बहुपद x² + 99x + 127 के शून्यक हैं, दोनों धनात्मक दोनों ऋणात्मक कैसे होंगे, एक ऋणात्मक दोनों बराबर क्या है। तो आपको पता है द्विघात समीकरण में 2 मूल होंगे, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, तो -99 हो जाएगा। और दोनों मूलों का गुणनफल कितना होता है, ये C/A, तो 127 हो जाएगा। अब ऐसी 2 संख्याएं जिनका जोड़ तो माइनस का है, गुणनफल प्लस का है, तो गुणा तभी प्लस का होगा जब दोनों माइनस की हो, और जोड़ भी दोनों का प्लस हो सकता है, माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों माइनस की रहेंगी, तभी तो माइनस की संख्या माइनस की जुड़ के माइनस हो जाएगा और उनका गुणा प्लस होगा, तो कौन सा होगा, दोनों ऋणात्मक। ये सही होगा ऑप्शन नंबर 2। आ रहा है एक द्विघात बहुपद के शून्यक बराबर है। शून्यक कब बराबर होते हैं, b² - 4ac बराबर 0, या b² बराबर होता है 4ac। अब इसमें देखिए कि b² किसी संख्या का वर्ग, चाहे धन की संख्या हो या ऋण की हो, हमेशा धन ही आएगा। तो b से तो कोई मतलब नहीं है, तो b वाले जितने ऑप्शन हैं आपके दूसरे चौथे खत्म हो गए। अब a और c ये भी उतना, ये धनात्मक आना चाहिए, तो ये भी धनात्मक आना चाहिए। तो a अगर ऋण का होगा तो c भी ऋण का होना चाहिए, तभी उनका गुणा धन आएगा। और a धनात्मक है तो c भी धनात्मक होना चाहिए, इसका मतलब c और a एक ही चिन्ह के होंगे। सवाल क्या कह रहा है, यदि x² + ax + b के रूप के एक द्विघात बहुपद का एक शून्यक दूसरे शून्यक का ऋणात्मक हो, मतलब एक अल्फा हो तो दूसरा -अल्फा हो, ये है। तो आप मूलों का योगफल अल्फा + -अल्फा अगर हम निकालेंगे
तो क्या होता है माइनस बी बटे, यानी कि x का गुणांक यानी कि माइनस ए और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो ये तो 0 हो गया बराबर माइनस ए। इसका मतलब a का मान 0 आ गया। और दोनों मूलों का गुणनफल अगर लेंगे अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा तो बराबर होता है c अपान ए, तो b होगा, यानी कि माइनस अल्फ़ा स्क्वायर बराबर b। तो अचर पद यहाँ पे b है, तो अल्फ़ा स्क्वायर अगर लिखेंगे तो b बराबर माइनस, ये माइनस का हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a 0 हो गया। तो a 0 हो गया मतलब जहाँ x की घात 1 है वो 0 हो गया। जब x की घात 1 होती तो उसको रैखिक बोलते हैं, रैखिक पद। तो इसमें कोई रैखिक पद नहीं होता है और अचर पद कैसा होता है, ऋणात्मक। तो पहला ऑप्शन इसका सही होगा। अब लास्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है? जिसमें शून्य 2 से ज़्यादा होंगे वही नहीं होगा द्विघात बहुपद का आलेख। तो देख रहे हैं यहाँ पर चौथे वाले ऑप्शन में 1 2 3 जगह काट रहा है ग्राफ, तो ये द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज पूरी होती है। वीडियो को बिना लाइक किए हुए मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।